दूसरा जल्दी लीजिए मुंह में। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और जो लोग बीमार हैं अल्लाह पाक उनको सेहत कामयाब अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम शेयर कर रहे हैं बच्चों के लिए एक बहुत ही स्पेशल रेमेडी जो कि जब भी हमारे घर में कोई न्यू बॉर्न आता है तो उसके लिए लाजमी बनती है। और साथ ही ये बनेगी तो 3 चीज़ों से, लेकिन ये इतनी पावरफुल चीज़ है, अगर आप इसको बना के रख लेते हैं तो बच्चों के साथ होने वाली स्टार्टिंग में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन सब से आपकी जान छूट जाएगी। बच्चा बार बार रोता है, आपको नहीं समझ आता क्यों रो रहा है, कभी क्रैम्प्स आते हैं, कभी कॉलिक्स की प्रॉब्लम होती है, कभी इनडाइजेशन प्रॉब्लम हो रही होती है कि बच्चा फीड करता है वापस निकाल रहा होता है, उसको दूध हजम नहीं होता। समटाइम मदर फीड भी प्रॉब्लम करती है, समटाइम आप टॉप फीड देते हैं तब भी वो प्रॉब्लमेटिक होती है, तो ये उसके लिए भी बहुत अच्छा है। साथ ही अगर उसको कॉन्स्टिपेशन होता है बेबी को तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, स्टार्टिंग में न्यू बॉर्न बेबी जो बार बार स्टूल पास करता है जिससे मदर्स बहुत थक जाती हैं बार बार डायपर चेंज कर करके, तो ये उससे भी आपकी जान छुड़ाएगा। इसको अगर आप कंटिन्यू देते हैं तो बेबी का, हमारी ज़बान में हम लोग कहते हैं कि आपका बेबी का पेट बन जाता है इससे। तो बार बार जो पेट की जो प्रॉब्लम्स होती हैं और वो बार बार स्टूल पास करता है पेट क्लियर करने के लिए, वो एक टाइम बन जाएगा, दिन में 1 दफ़ा करेगा और खुल के ईजिली स्टूल पास कर सकेगा। सिर्फ 3 चीज़ों से हम ये बनाएंगे और जो जो चीज़ें हमने इसमें यूज़ की हैं वो आपके बेबी को ठंड से भी बचाएगा। तो आपके साथ आज मैं शेयर कर रही हूँ अपनी बहुत ही स्पेशल, अम्मी की है ये रेमेडी मेरी, और इसको छोटे बच्चों से लेकर यानी न्यू बॉर्न से लेकर बड़े बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं आराम से, उनके लिए भी ये बहुत इफेक्टिव होगी। तो जल्दी से बढ़ते हैं रेमेडी की तरफ। अच्छा, तो यहाँ हमारे पास 3 चीज़ें मौजूद हैं जिसमें सबसे नंबर 1 पर हमारे पास यहाँ है सुहागा। 2 तरह के सुहागा आता है। एक सुहागा वो होता है जो जानवरों को यानी गाय वगैरह को दिया जाता है, तो आपने पंसारी की शॉप से लेना है सुहागा और ये बोल के लेना है कि हमें बच्चों वाला सुहागा चाहिए जो बच्चों को दिया जाता है। तो यहाँ क्या बोलते हैं अम्मी? चौकिया सुहागा। तो ये सुहागा हमारे पास मौजूद है। चौकिया सुहागा बोल के आप लेंगे पंसार से तो आपको आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ हमारे पास ये हींग मौजूद है। हींग भी हमारे पास जो है वो आपको कोशिश करनी है कि प्योर आपको हींग मिले तो ज़्यादा बेहतर है, तो वो ज़्यादा सही असर करेगी आपकी बेबी के टमी पे। उसके बाद यहाँ हमारे पास ये है काला नमक यानी रॉक सॉल्ट। तो काला नमक हमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है इसमें, आप बिल्कुल परेशान नहीं होगा। तो यहाँ हमारे पास जितनी ये सुहागा है उतनी हमें हींग लेनी है, या फिर मैं अभी अम्मी से हम पूछते हैं कि अम्मी हमें बताएंगी कितनी कितनी क्वांटिटी किन किन चीज़ों की लेनी है। अम्मी यहाँ आप मुझे बताइएगा कि अगर हमारे पास सुहागा है ये इतना, या हमारे पास जो हींग है ये काफ़ी होगी सुहागे के लिए? नमक है ये काला नमक है। हाँ ये सही है, दोनों बराबर है। दोनों बराबर, ये क्वांटिटी दोनों की सही है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास आप देख सकते हैं जितना हमारे पास ये सुहागा है ये हींग की क्वांटिटी है इतनी, ये आपने हींग इसमें ऐड करनी है। और उसके बाद जब हम ये बना लेंगे तो फिर इसमें काला नमक एंड में कितना ऐड करना है ये भी हम मम्मी से पूछ के फिर आपको बताते हैं। इसलिए हम सबसे पहले एक तवा जो है वो हीट करना है, गरम करना है। तो हमने अपना स्टोव जला लिया है, चूल्हे को हमने जला लिया है और उसके ऊपर तवा रख दिया है। तवा रखने का पर्पस ये है कि जो हमारा सुहागा है उसे हमें खील करना है, यानी उसे हमें पिघलाना है। तो तवा हमारा गर्म होता है तो फिर हम अपने जो सुहागा है उसको खील करेंगे। तो यहाँ ये हमारे पास जो सुहागा है इसको हमें खील करना है, लेकिन पहले हमारा तवा गर्म हो जाए उसके बाद फिर हम अगला प्रोसेस। अच्छा, ये जो सुहागा हमारे पास मौजूद था ये एक बड़ा पीस था, तो ये मेल्ट होने में काफ़ी टाइम लगा था, इसलिए मैंने इसे छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है इसको वापस चॉपर में डाल के। तो ये जो सुहागा हमारे पास है इसे हम अब अपने तवे जो हमारा गर्म हो चुका है इस पर हम इसको डाल देंगे। आप डालने के बाद इसको देखिएगा कितनी जल्दी ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, खील होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं ये हीट मिलते ही खील होना स्टार्ट हो गया है, यानी फूल रहा है ये। अच्छा, आप चाहें तो इसको और बारीक भी तोड़ सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जो ज़्यादा बारीक टूटा हुआ था वो जल्दी मेल्ट हो रहा है और जो थोड़े मोटे मोटे पीसेस यहाँ मेरे पास भी रह गए थे वो टाइम लगा रहे हैं। तो अगर इसे आप बारीक थोड़ा सा बारीक पीस के साथ खील करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। और खील करने का मुझे पता है आपके माइंड में सवाल आ रहा है वो खील क्यों किया जा रहा है, जिनको नहीं मालूम, तो खील करने का पर्पस ये होता है ये आराम से पिस जाता है और थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, लाइट वेट हो जाता है। अच्छा, ये जो रेमेडी मैं तैयार कर रही हूँ इसके अलावा अगर आप चाहें
और जब बच्चा अपने टीथिंग स्टार्ट करता है उसको बहुत इचिंग होती है, 4th मंथ से ही स्टार्ट हो जाता है, वो बहुत राल बहाता है और मसूड़ों में काफ़ी उसको खुजली होती है, तकलीफ़ होती है दांत निकलने में। दांत तो 8 मंथ से निकलना शुरू होते हैं, लेकिन इचिंग जो है वो और स्वाइलिंग मसूड़ों में, गम्स में 4th मंथ से स्टार्ट हो जाती है। तब आपने इसी तरह से सिर्फ सुहागा लेना है, उसे कील करना है, पीस के अपने पास रख लेना है और हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको थोड़े से, जैसे मटर चने की दाल का जितना बड़ा पीस होता है उतना आपने बस सुहागा लेना है और थोड़ा सा उसमें शहद ऐड करके बच्चों के दांत पे जिस तरह से हम लोग पेस्ट लगाते हैं उंगली से, इस तरह से आपने दांत मसूड़ों में उसके लगा देना है। तो उससे उसको बहुत सूदिंग इफेक्ट आएगा और ये जो तकलीफ होती है उसमें थोड़ी उसको कमी फील होगी। तो आप उसको इस तरह से सिर्फ सुहागा भी दे सकते हैं और जब इसको मोशन आते हैं बच्चे को तब भी सुहागा टमी को थोड़ा ठंडा रखता है, जिससे मोशन में थोड़ी कमी आती है। तो आप इस तरह से दे सकते हो और ये बच्चों को थोड़ा सा हेल्दी करने में भी बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत काम आता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं सुहागा अच्छा सा खील हो चुका है। अब हमने स्टोव अपना ऑफ कर दिया है। सुहागा खील करने के बाद हमने साइड में रख दिया। अब हमने यहाँ लेना है हींग। अच्छा, हींग आपने लेना है हीरा हींग, ओरिजिनल हींग आपको चाहिए, तब ये अच्छा असर करती है। बाकी आपको जो हींग मिल जाए आराम से आप ले सकते हैं, बट अगर ओरिजिनल मिल जाए यानी हीरा हींग जिसे कहते हैं वो मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। इसके बाद हींग भी हमें बारीक पीसनी है, उसे पाउडर फॉर्म में लाना है। तो उसके लिए यहाँ मैंने कॉटन का एक हल्का सा पीस ले लिया है। इसके अंदर आपने इसको रखना है। बेसिकली ये जो रेमेडी है ना हमारी, ये है मेरी नानी अम्मी की। इसे अम्मी अपनी पूरी लाइफ में बनाती आ रही हैं, हम लोगों को भी अम्मी ने दिया, उसके बाद मेरे बच्चों को भी अम्मी ने दिया। अब जो बच्चे घर में आ रहे हैं, क्योंकि अम्मी नहीं बना पाती तो अब मैं बनाती हूँ और ये रेमेडी रेसिपी लेकिन मेरी नानी अम्मी की, और अब अम्मी मुझे बता रही हैं कि इसे किस तरह से बनाना है। तो यहाँ मैं हींग ले रही हूँ और हींग को मैंने इसे कवर कर देना है इस कॉटन में और इसे हमें डायरेक्टली चूल्हे पे जलाना है ताकि जो इसकी सॉफ्टनेस है वो ख़त्म हो जाए जलकर और फिर ये आराम से पिस जाए। अच्छा, आपने जब कॉटन कवर करनी है तो ख्याल ये रखना है कि हींग हमारी ना जले, बस जो कॉटन है वो जलेगी और जो हींग की जो सॉफ्टनेस है या जो उसमें नमी है, मॉइस्चर है, बस वो निकलेगा ताकि हमारे ये पाउडर आराम से बन जाए। तो हम इसे जला लेते हैं जल्दी से, फिर आपको आगे का प्रोसेस करके दिखाते हैं। तो इस तरह से हींग हमें चूल्हे पे डायरेक्ट जलानी है, यानी कॉटन हमें जलाना है। और अगर आप डायरेक्ट जलाएंगे ना तो हींग मेल्ट होके पिघल जाएगी और आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हमने यहाँ जला ली है। अब ऊपर का जितना भी ब्लैक ब्लैक पार्ट होगा उसको हमें हटा देना है। और यहाँ गलती से मुझसे मैं छोड़ के हट गई थी तो ज़्यादा सी जल गई है, तो मुझे यहाँ जो हटा रही हूँ मैं ब्लैक पार्ट जिसका, थोड़ी सी हींग भी ज़्यादा सी जा रही है इसमें, तो हींग हमारी यहाँ कम पड़ जाएगी। तो अगर आप फर्स्ट टाइम बनाएंगे तो हो सकता है आपके साथ भी ये सारी मिस्टेक हो जाए। आपको सर पे खड़ा रहना पड़ेगा। मैं हट गई तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा जल गई है। सर पे रह के आपको करना होगा। ये अंदर से आप देख रहे हैं थोड़ी ब्राउन ब्राउन सी निकल रही है। इस तरह की कंडीशन में हो तो आपने हटा लेना है और कॉटन पूरी तरह से ऐसे ना जले कि अंदर से हींग भी जल जाए। एनीवे, तो ये जितना भी ब्लैक पार्ट है मैं हटा दूंगी और अंदर से जितनी साफ साफ सी हींग है ये मैं निकाल लूंगी। और निकालने के बाद फिर हमें इसे पीस लेना है। ये पूरी जब बन जाएगी तो इसको बनने के बाद हम कहते हैं इसको चुटकी, और आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन चुटकी ही कहते हैं कि भाई बच्चों को चुटकी दे दी तो पेट सही रहेगा। एनीवे, तो और हमारी जो ये चुटकी बनेगी ना, तो इसको बनाने के लिए आपको टोटली देसी तरीका यूज़ करना होगा इसको पीसने के लिए, क्योंकि कोई और तरीका यूज़ ही नहीं होगा इसको पीसने के लिए। तो यहाँ हम इसे पीस लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती जाती हूँ। और मैंने कोई पार्ट भी यहाँ से स्किप नहीं किया ताकि जो न्यू बनाने वाले होंगे उनको ईजिली समझ आ सके। वर्बली जब हम किसी को इसकी रेसिपी बताते हैं तो मोस्टली लोगों को समझ नहीं आता कि किस तरह से ये बनाई जाए। मुझसे इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी लोगों ने मदद मांगी थी इस टॉपिक पे, तभी मैंने सोचा था कि इसकी रेमेडी बना के आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो वहाँ जब मैंने टेक्स्ट करके लोगों को समझाया तो बहुत से लोगों को, किसी को समझ आया, किसी को नहीं आया। तभी फिर मैंने डिसाइड किया कि इसकी रेमेडी मैं शूट करके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि जितनी भी परेशान माएँ हैं उनके लिए ये हेल्पफुल साबित हो सके। तो यहाँ आप देख सकते हैं जितनी भी कॉटन थी या जितना ब्लैक पार्ट था इसका ज़्यादा सा जला हुआ वो मैंने हटा दिया है और बाकी अब यहाँ मैं इसको पीस लूँगी बारीक। अच्छा, बारीक पीस लेने के बाद हम इसे भी पीसेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास जो सुहागा है, यहाँ ये खील हुआ हुआ, ये ठंडा हो चुका है, इसे भी फिर अब हम पीसेंगे और इसको अच्छी तरह से फिर हम पीस लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ये इतना सॉफ्ट हो चुका है कि हाथ से भी आप आराम से इसको पीस सकते हैं। कोई इसमें इतना मुश्किल नहीं होगा इसको पीसना। खील होने के बाद ये बहुत लाइट वेट और बहुत सॉफ्ट हो जाता है।
तो इसे भी हम पीसेंगे और हींग को भी हम पीसेंगे, और पीसने के बाद फिर हमें इसको एक कपड़े से छानना है, जिसे कपड़ छान कहते हैं। बारीक कपड़े से हम इसको छानेंगे, और वो इसलिए होगा कि अगर आपके बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी है तो उनके मुंह में कोई भी चीज़ इरिटेट ना करे, या वो वॉमिट ना कर दें, या कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो इसको उनको देने के बाद। और जब हम कपड़े से इसको छानेंगे और छानने के बाद भी ऊपर थोड़ा मोटा मोटा रह जाए तो आपने वापस से तवा गरम करना है और उस पर इस सुहागा को अगेन डालना है, क्योंकि जो खील नहीं हुआ होगा, थोड़ा बहुत कच्चा रह गया होगा, तो वो पिसता भी नहीं है और वो फिर छनता भी नहीं है। तो इसलिए मैंने वापस तवे को गरम किया है, और ये सारा प्रोसेस मैं आपको आराम से दिखा रही हूँ ताकि आपको भी आगे कोई परेशानी ना हो इसको बनाने में। तो दोबारा से इसको खील कर लिया, अब दोबारा से इसको पीस लिया उसी तरह से देसी तरीके से, और वापस से इसको अगेन कपड़ छन कर लिया, और मैंने आपको दिखा दिया है। और यह बारीक बिल्कुल फाइन पाउडर हमारे पास आ चुका है। हींग को भी अब हम बारीक पीस के इसी तरह से कपड़े से छानेंगे, और आपको बार बार इसी तरह से करना होगा कि हमने एक दफ़ा इसको छान लिया, फिर जो मोटा मोटा पीस होगा उसे हम अगेन पीसेंगे और फिर छानेंगे। 2 से 3 दफ़ा आप इस तरह से इस प्रोसेस को करेंगे। और थोड़ी सी मेहनत है इसमें, लेकिन यही तो माँओं का प्यार होता है अपने औलाद के लिए, कि वो कितनी मेहनत करते हैं कि उनके बच्चों को कोई तकलीफ, कोई परेशानी ना हो। तो फाइनली यहाँ हमारे पास दोनों चीज़ें पिस के और छन के आ चुकी हैं, और आप यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल फाइन पाउडर यहाँ हमारे पास दोनों चीज़ों का आ चुका है। अच्छा, हींग जो मेरी थोड़ी ज़्यादा जल गई थी तो यहाँ कम पड़ चुकी है। अगर आपके साथ ऐसा कोई मसला हो तो आपने हींग थोड़ी और ले लेनी है, और उसको फिर इस तरह से चला के थोड़ी और इसमें ऐड करनी है, क्योंकि जो क्वांटिटी मैंने आपको दिखाई थी वो जलने के बाद थोड़ी कम रह गई। अब यहाँ आप देख सकते हैं थोड़ी मोटी मोटी सी और रह गई है। अगर आप इसको और छानेंगे और पीसेंगे और छानेंगे तो ये इस तरह से और बारीक छन जाएगी। लेकिन अब क्योंकि मुझ में स्टेमिना नहीं था तो मैंने ये जो बारीक बारीक आप यहाँ देख रहे हैं ये मैं छोड़ दूंगी। लेकिन अगर आपके बच्चे बड़े हैं थोड़े, जैसे मेरी युसरा और सुकैना 2 साल की अब हो चुकी हैं, उनको अगर मैंने देना है तो मुझे इतना ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उनको थोड़ा मोटा मोटा भी दूंगी तो वो आराम से खा सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मैंने मिक्स कर ली हैं, हींग और सुहागा दोनों मिक्स हैं। अब इसमें हमें ऐड करना है काला नमक। तो ये जो क्वांटिटी हमारे पास आई है हींग और सुहागा की, तो इसमें अम्मी अब हमें बताएंगी कि इसमें कितने काले नमक की क्वांटिटी ऐड होगी। अम्मी, इसमें काला नमक ऐड करना है हमें, तो कितनी क्वांटिटी हम इसमें ऐड करेंगे? तो ये अम्मी इसमें ऐड कर रही हैं तकरीबन ये 1 टीस्पून होगा ना, ये 1 टीस्पून के बराबर दिखाएगा। ये 1 टीस्पून के बराबर हमारे पास काला नमक है। ये आप क्वांटिटियाँ चेक कर सकते हैं। इतना हींग और सुहागा है तो ये हम इसमें काला नमक ऐड करेंगे। मैं इसे मिक्स करती हूँ, फिर आपसे बात करते हैं। तो वो जनाब यहाँ ये हमारी जो चुटकी है हमारे छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने से बेबीज़ के लिए बनके रेडी हो चुकी है, जिसे आप न्यू बॉर्न की बेबीज़ को भी आराम से दे सकते हैं। आपने स्टार्टिंग में देखा होगा मैंने न्यू बॉर्न मेरी भतीजी है उसको भी दिया है ये। और हमारे घर में जब भी कोई बच्चा आता है न्यू बॉर्न उसके लिए लाजमी बनती है, और डे फर्स्ट से उसको जो देना स्टार्ट करते हैं तो फिर हम देते ही रहते हैं। और बच्चा 2 साल 3 साल तक का जब तक नहीं हो जाता, जब तक चलना फिरना सही से शुरू ना हो जाए, खुद से खाना पीना शुरू ना हो जाए, तब तक हम इसे ही देते हैं ताकि उसको कोई डाइजेशन प्रॉब्लम ना हो। और आप थोड़े बड़े बच्चों को भी ये दे सकते हैं इन डाइजेशन प्रॉब्लम के लिए, ताकि ये ईजी रहे उनके लिए, कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। तो यहाँ ये हमारी चुटकी बनके रेडी हो चुकी है। इसे आप कोई भी खाली कंटेनर आपके पास हो उसमें आप शिफ्ट कर लें और आराम से इसको रखें। ये पूरा साल आपके पास चल जाएगी, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, और आराम से आप अपने बेबी को देते रहें। तो ये जो क्वांटिटी तैयार हुई है, अगर आप इसे अपने न्यू बॉर्न के लिए बनाते हैं तो ये 6 to 7 मंथ 8 मंथ आराम से आपकी चलेगी, क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी आपको देनी होती है। मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया है कि न्यू बॉर्न को कितनी दे रही हूँ और अपनी युसरा सुकैना को मैं कितनी दे रही हूँ। आप दोनों क्वांटिटीज़ चेक कर सकते हैं। एनीवे, तो ये हमारी चुटकी बन के रेडी हो चुकी है, जो कि आपके बेबीज़ के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। और हमेशा की तरह मेरी कोशिश होती है कि मदर से लेके बेबीज़ तक सबके लिए मैं आपको ऐसी रेमेडीज़ बताऊँ जो ईज़िली आपको अवेलेबल भी हो जाएँ और आप उसको ईज़िली बना भी सकें। इसमें थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन अपने बेबीज़ के लिए मदर्स इतना कर सकती हैं। एनीवे, तो गाइस, बहुत उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी ये रेमेडी या ये वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। यकीन जाने एक दफ़ा बना लें, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है और आप यकीन मुझे दुआ देने वाली हैं।
तो इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे, अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखेंगे, मुझे दुआओं में याद रखेंगे और जिसको इसकी ज़रूरत है उसके साथ इसको ज़रूर शेयर करेंगे। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।